हाँ जी बच्चों, क्या हाल बेटा? आई होप बेटा आपकी रिवीजन सबकी बहुत अच्छी चल रही है। बेटे आज मैं आपसे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहती हूँ इंटीग्रेशन के, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होता है, देन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी यूज होता है। ठीक है, इन दोनों के कंबाइन क्वेश्चन कई हमने किए भी हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का जो आपको शॉर्टकट सिखाया था वो भी एक बार रिवाइज करवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो पिछले टेस्ट में भी मैंने देखा कुछ बच्चे नहीं फॉलो करते अभी तक। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के मिक्स कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ। यस, ये फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। EX इन द न्यूमरेटर, इंटीग्रेंड में क्या है? रैशनल एक्सप्रेशन है। EX इन द न्यूमरेटर, EX प्लस 1 इंटू EX प्लस 2 इज द डेनोमिनेटर। ठीक है, यहां क्वेश्चन आपका जो है इंटीग्रेंड, सबसे पहले आप देखो इंटीग्रेशन में क्या देखते हो बेटे, जो आपके डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला जैसा कुछ नहीं बनता इसमें। EX के लिए तो इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला EX। अब EX भी इन्वॉल्व है और नीचे भी इन्वॉल्व है, तो आपको डेफिनेटली समझ आ गया कि डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं होता। उसके बाद बेटे आप सब्स्टिट्यूशन ही देखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। और अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन सोचो बेटे, जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था जब, हम तो ये मोस्टली देखते थे कि अगर डेनोमिनेटर में या पूरा कंप्लीट कोई एक फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव साथ में इन्वॉल्व है। यहाँ डेनोमिनेटर में EX इन्वॉल्व है। EX का डेरिवेटिव EX ही खुद है। ठीक है, EX का डेरिवेटिव EX ही खुद है, तो हम EX को T एज्यूम कर सकते हैं। EX को भी, EX प्लस 1 को भी, क्योंकि EX प्लस 2 इन्वॉल्व है। हम EX को ही लेते हैं। चलिए सिंपल जो माइंड में आ सकता है, हम EX को ही लेते हैं। EX को अगर हम T लेंगे तो ये T प्लस 1 हो जाएगा, ये भी T प्लस 2 हो जाएगा, ये T। अभी चलिए पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन ये अपने माइंड में बिठा लीजिए बेटे, इंटीग्रेशन ऐसे क्वेश्चन है जिनमें कई बार बच्चों को मेथड ही नहीं क्लिक होता कि क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला के बाद सब्स्टिट्यूशन ही देखो। और सब्स्टिट्यूशन के लिए आई थिंक बिल्कुल क्लियर है आपको यहाँ पर कि आपने सब्स्टिट्यूशन के लिए यहाँ पर EX को पुट करना है। हम पुट कर देते हैं EX को बेटे T। अब क्या था, ध्यान है आपको, देन EX dx इज dt। ठीक है, EX इक्वल टू dt बाई dx, उसको हम डिफरेंशियल सेपरेट करके इस ढंग से लिख लेते थे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आप पहले इंटीग्रल लिख देते हैं बेटा तो उसे I एज्यूम कर लीजिए ताकि दोबारा ना लिखना पड़े। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्रैक्टिस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करा दूंगी, अभी डायरेक्ट शुरू किया तो आप बिल्कुल इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये किस में चेंज हो गया बेटे? EX dx इज dt। ठीक है, EX प्लस 1 इज T प्लस 1, EX प्लस 2 इज T प्लस 2। ओके, सब्स्टिट्यूशन करके जो हमारे पास आया, अब उसका एक्सप्रेशन देखना है बेटे। और उसके लिए आपको एक सिंपल शॉर्ट लर्निंग सिखाई है बेटा, उसको प्लीज ध्यान रखिए। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ये सिखाया है बिल्कुल, 1/x प्लस 1 x प्लस 2 इस टाइप का हो गया ना। कंसिक्यूटिव है, ये कंसिक्यूटिव में सीधा आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। 1/- 1/, ये अपॉन में क्या आना है, इन दोनों में से एक के नीचे आना है, दूसरा दूसरे के नीचे आना है। ठीक है, और पहले किसका आएगा? पहले इन दोनों में से जो छोटा है। ये जोर किस लिए दे रही हूं बेटे, छोटा है, क्योंकि यहां नेगेटिव भी हो सकता है। यू हैव टू सी, अगर किसी नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है या बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, कौन सा छोटा बनेगा अल्टीमेटली वो देखना है। x प्लस 1 और x प्लस 2 में से कौन सा छोटा है बेटे? x प्लस 1। नेक्स्ट इज x प्लस 2। इसको आप देखिए, कैलकुलेट करके देख लीजिए आप बिल्कुल इसको, बिल्कुल ये आपका वही आएगा जो हमने लिखा हुआ है। दिस इज व्हाट, 2 minus 1 is 1 upon x plus 1 divided by x plus 2। ठीक है, लेकिन ये क्या था, कंसिक्यूटिव थे, कंसिक्यूटिव। ओके, यहीं पर मैं आपको रिकॉल करा दूं, अगर ये
आपके कंसिक्यूटिव ना हो। मान लो ये x+1 है, ये x+4 हो, फिर क्या करना है, इनका डिफरेंस कितना हुआ बेटे, डिफरेंस कितना हुआ, x+4 इज ग्रेटर, x+1 इज स्मॉलर, डिफरेंस इज x+4 माइनस x माइनस 1, दैट मीन्स 1/3, 3 है डिफरेंस, दैट मीन्स 1/3 पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी आप पार्शियल फ्रैक्शन बिल्कुल इसी ढंग से बनाइए, 1/- -1/, ये अपॉन में स्मॉलर नंबर x+1, इस अपॉन में बिगर नंबर x+4। ठीक है, ये टेक्निक अभी तक बहुत से बच्चे यूज नहीं कर रहे बेटे। 1 1 2 2 मार्क में आप वो ए बी एज्यूम करके इतना लंबा लंबा नहीं करेंगे, आप इसको मेंटली कैलकुलेट करके देख लीजिए। आई एम नॉट शोइंग x+4 माइनस x माइनस 1, दैट विल बी 3, 3 विल बी कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विद दिस। ठीक है, तो ये जस्ट आपको रिकॉल कराने के लिए था बेटा। ठीक है, ये जस्ट रिकॉल कराने के लिए था। आप बिल्कुल इसको सीधा फटाफट एग्जाम में dt/t+1 माइनस इंटीग्रल dt/t+2 लिख सकते हो। आना चाहिए बेटा, शॉर्टकट सिखाते रहे हम, आप यूज ना करें उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। ओके, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है ये, कुछ नहीं। और आप ये 1/t+1 का इंटीग्रल log mod t+1 माइनस 1/t+2 का log mod t+2 है ना, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एक ही बाहर लिखेंगे बेटा। ये क्या हो गया, log of a माइनस log of b। आई होप आपको याद है, log of a माइनस log of b is nothing but log of a divided by b। ओके, वही यूज कर रहे हैं, t+1 डिवाइडेड बाय t+2। आप चाहते साथ साथ भी t को पुट कर दीजिए, बिल्कुल, ये भी हमें नहीं बढ़ाना चाहिए काम, t को भी आप साथ साथ ही पुट कर दीजिए, पिछले में ही पुट कर दीजिए। ओके, क्लियर। तो ये थोड़ी सी हमने सीखनी है बेटे। सबसे पहले हम देखें फॉर्मूला, फॉर्मूला से नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन यूज करें। सब्स्टिट्यूशन यूज करके अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनता है, आज इसी टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन करके कुछ भी बन सकता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज भी बन सकते हैं और बाय पार्ट्स भी हो सकता है, लेकिन आज मैं यही क्वेश्चन लेने वाली हूँ क्योंकि ये ट्रिक भी मुझे लग रहा है कैच नहीं कर रहे बहुत से बच्चे। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, ए बी लिख के पूरा इतना लंबा करना 1-2 मार्क्स में, दैट इज नॉट गुड बेटे। देखो ये खुद 2 मार्क्स में बहुत है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, x²/x³ + 1 × x³ + 2। सिमिलर टाइप है बेटा, सिमिलर टाइप है, एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको सिंपल, बस आप यहाँ क्या सोच पा रहे हैं, और ये भी शायद फटाफट सोच पा रहे हैं बेटे, x³ के डेरिवेटिव में x² आता है, x³ का डेरिवेटिव t है ना, x³ का डेरिवेटिव t। अब मैं इसको देखो x³ प्लस, मैंने ये पर्पसफुली लिया है, x³ + 1 x³ + 2, मैं x³ + 1 को भी तो t ले सकती हूँ ना, 1 का डेरिवेटिव 0 आना है, तो यहाँ पर मैं x³ + 1 को t लेने वाली हूँ बेटा, और मैं स्टार्टिंग में आई भी लिखने वाली हूँ, जो वहां भी मिस्टेक करते हो आप वो भी मैं बताने वाली हूँ बेटे। लेंथी क्वेश्चन में जहाँ आई के कई पार्ट्स हो जाते हैं, वो आप हैबिट ना रखो तो बहुत गलत हो जाता है, आपका क्वेश्चन का फ्लो नहीं बनता। आई इज दिस, ठीक है, इसे स्टार्टिंग में ही एज्यूम कर लीजिए ताकि आपको बार बार क्वेश्चन नहीं लिखना। चलिए क्वेश्चन लिखते भी नहीं, कई बार मेजर मिस्टेक ही ये करते हैं, लिखते नहीं है ये बार बार, लेकिन आई भी नहीं लगते, इक्वल 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 इक्वल, अभी मैं जस्ट लिखती हूँ। ओके, चलिए हमने एज्यूम किया बेटे x³ + 1 को t, ठीक है, और इसको डिफरेंशिएट किया 3x² dx इज dt। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, इक्वल टू dt t+1 t ही आना, सॉरी, ये dt/t, और x³ + 2 क्या हो गया, x³ + 1 + 1, तो t+1 ये हो गया। ठीक है, ये कर देते हो, इंटीग्रल कर देते हो, ये क्या इक्वल है बेटा, ये क्या इक्वल है, आपके माइंड में बिल्कुल है कि ये आई लिख रहे हो, बट पेपर तो जब चेकर चेक करेगा तो आप वहां थोड़ी ना हो बताने के लिए कुछ, ये फ्लो बनना चाहिए क्वेश्चन का बेटे। आपने आई ये एज्यूम किया ताकि आप दोबारा आई यूज कर पाओ, लेट किया आपने इसको, लेट से क्या आया,
डिफ्रेंशिएट करके ये आया। देयरफॉर आई इज दिस। फ्लो बनाया करो क्वेश्चन का बेटे, सिर्फ उड़ते उड़ते क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है, फ्लो बनाते हैं। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन है बेटा, बिल्कुल ये t प्लस 1 कंसिक्यूटिव ही है, मैं इसे फटाफट लिख सकती हूँ 1/t माइनस 1/t प्लस 1, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ये यूज किया मैंने। इसके बाद सेपरेट कर लीजिए, इसके बाद सेपरेट कर लीजिए, आ गया है समझ में, साथ में भी कर सकते हैं, कुछ को पीछे ना स्किप हो गया हो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, 1/t का इंटीग्रल log mod t माइनस 1/t प्लस 1 का log mod t प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप बेटा सबको याद है 1/x का इंटीग्रल log mod x होता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आना है डेफिनेटली। 1/x समथिंग ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, x का साइन वही रह रहा है, तो दैट विल बी log ऑफ mod x प्लस a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ x की जगह x प्लस a आ जाएगा। और अगर ये हुआ बेटे 1/a माइनस x, तो दैट विल बी log mod a माइनस x, बट माइनस आ जाएगा, बहुत फर्क है बेटे, ये माइनस अगर यहाँ गया तो 1/a माइनस x हो जाएगा, इसलिए इसको स्किप नहीं करना। और अगर कहीं 1/kx प्लस a है तो 1/k आ जाएगा, 1/k आ जाएगा, बाकी आपके नंबर वही रहेंगे जो 1/में है। ओके, ये थोड़ा ध्यान रखा करिए बेटा ये चीजें। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं लॉग का, और t को भी पुट कर देते हैं। दिस विल बी log t was x cube plus 1 और दिस इज x cube plus 1 plus 1, so x cube plus 2. ओके, सिंपल टू गेट, आई होप सिंपल लग रहा है बेटे। बिल्कुल दोनों क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए बेटे एक बार, ये स्पेशली ही मैं करा रही हूँ क्योंकि ये ट्रिक्स नहीं पकड़ रहे सभी, तो दोनों क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, आगे के क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करिए फिर चेक करिए, ठीक है। 5-6 क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज, तो आप सब करके देखिए अपने आप। देखिए यहाँ पर भी क्लियर कट हिंट मिल रहा है बेटे, cos x sin x प्लस 1 sin x प्लस 3। आप ऑब्जर्व करेंगे तो नीचे का डेरिवेटिव कहीं है, sin x का डेरिवेटिव cos x है। अब यहाँ सिमिलर टाइप से क्वेश्चन है, sin x प्लस 1 को एज्यूम कर लो चाहे sin x को एज्यूम कर लो, अभी लेकिन देखोगे यहाँ कंसिक्यूटिव नहीं है। चलिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तब बात करेंगे उसकी। हम एज्यूम कर लेते हैं बेटे, अजम्पशन हमें देखते ही पता चल गई, sin x is t, sin x is t, that means cos x into dx is dt, right? cos x into dx is dt, therefore जो गिवन क्वेश्चन था हमारा वो था 2 cos x अपॉन sin x प्लस 1 sin x प्लस 3, ठीक है। दिस विल बी 2 कांस्टेंट है, हम बाहर ले लेते हैं बेटे, cos x dx is dt, डिनोमिनेटर विल बी t प्लस 1 एंड t प्लस 3। अब लीनियर एक्सप्रेशन है लेकिन दोनों कंसिक्यूटिव नहीं है, दोनों में गैप कितने का बेटे, t प्लस 3 माइनस t प्लस 1, दैट इज 2 का गैप है। तो देखिए 2 हम 1/2 ले लेते हैं बाहर, और चलिए मैं पार्शियल फ्रैक्शन में ही लेती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पार्शियल फ्रैक्शन ही लेती हूँ। 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, 1/t प्लस 1, t प्लस 1 छोटा है, माइनस 1/t प्लस 3। कोई जरूरत नहीं है ए बी एज्यूम करने की, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा लिखिए इसे, सीधा करिए, कोई मार्क्स नहीं कर रहे कट रहे 1-2 में। हाँ 4 मार्क्स का है तो डेफिनेटली करोगे, फिर आप करिए। 2 1/2 भी आउटसाइड, इंटीग्रल भी सेपरेट हमारा, लेकिन ध्यान रखिए अभी बाहर आउटसाइड आपको नहीं पता कैंसल हुआ, माइंड में हो ना हो अभी आपने बाहर लिखा हुआ है तो ब्रैकेट लिखिए पूरा पर, दिस इज 1/t प्लस 1 का इंटीग्रल log mod t प्लस 1, ठीक है, माइनस log mod t प्लस 3 प्लस c। ओके, दिस इज व्हाट
दिस इज व्हाट, दिस इज log ऑफ t प्लस 1 डिवाइडेड बाय t प्लस 3, log का फॉर्मूला यूज किया बेटे, ठीक है। t भी कर दीजिए पुट, दैट इज sin x। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं बेटे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अगर इसको उतना ए बी लिख के कर देंगे तो 4 मार्क्स में कर देंगे। इनफैक्ट ये भी स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल मैं लिखती जा रही हूँ बीच बीच में ताकि जिसको भी कोई कंफ्यूजन हो वो लिख ले। यहां से ये सीधा लिख सकते हो बेटे आप, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। 1 2 में ऐसी स्किप कर सकते हो आप, यहां से ये सीधा लिख सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ओके। बट अभी आप समझ रहे हैं, दोबारा एक बार स्किप ना कर रहे हो, मैं लिखती जा रही हूँ बीच बीच में, ओके। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप स्टिल देखो, न्यूमैरेटर में sec स्क्वायर x, डेनोमिनेटर में 10x के फंक्शन है। अब 10x के फंक्शन है 10x माइनस 2 फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर 2 इंटू 10x, ये देख के कंफ्यूज हो गए। 10x का तो यहाँ कोफिशिएंट 2 है, नो इशू। अगली टर्म देखिए, अगली टर्म -6, दैट मीन्स 2 एंड 6 बोथ हैज 2 एज फैक्टर, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, फिर आपके पास वैसा ही एक्सप्रेशन आ जाएगा जैसे हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओके। यही थोड़े थोड़े चेंज करके आपके क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं बेटे, उनमें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगेन हम आई स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हैं, आई इसको एज्यूम कर लेते हैं, हमने 2 कॉमन लेना ही है, sec स्क्वायर x 10x minus 2, this is 2 10x minus 6 dx, ओके। तो यहां से बेटे लीजिए 2 कॉमन, 2 कॉमन करके हम सीधा बाहर ही ले लेते हैं 1/2, वी कैन राइट 10x minus 2 10x minus 3, यस। जल्दी में यहां से कॉमन लेना मत भूल जाइएगा, 2 हमने इस टर्म से, ये इस फैक्टर से, सॉरी हमने इस फैक्टर से कॉमन लिया बेटे, ठीक है। बाहर ये 2 लिया है, इस फैक्टर से कॉमन लिया है, तो दोनों इसकी टर्म से कॉमन आया, ओके। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो जल्दी में हो जाती है बेटे। अब क्या करना है, अब 10x को t एज्यूम करें हम, 10x को t एज्यूम कर लिया, 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, हम सोचिए अभी इस लाइन पर रहे हैं, है ना। sec स्क्वायर x dx इज नथिंग बट dt, दिस इज dt, therefore I, इजी हो गया बेटे। I इक्वल इक्वल लिखते हैं तो बिल्कुल मतलब सेंस ही नहीं जाते कि किसको किसके इक्वल लिख रहे हैं, कुछ भी किसी के भी इक्वल, नो, प्रॉपर मेंशन करिए बेटा, एक फ्लो है क्वेश्चन का, वो फ्लो यहाँ शो करिए। I क्या हो जाएगा बेटे, हाफ sec स्क्वायर x dx इज dt, डेनोमिनेटर में हो गया t minus 2 and t minus 3, ओके। इस t minus 2 छोटा बेटे या t minus 3 छोटा, एक नंबर से हम बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं और उसी नंबर से एक स्मॉलर नंबर माइनस कर रहे हैं, तो कौन सा छोटा होगा बेटे, t minus 3, t minus 3। हमने ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की ट्रिक सीखी है, इसमें हमेशा हमने जो फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिखना है उसका डेनोमिनेटर स्मॉलर नंबर लिखना है, और माइनस वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जिस भी कंडीशन का नंबर है उसमें आपको उसी हिसाब से स्मॉलर जज करना आना चाहिए, ठीक है। प्लस करते हैं तो स्मॉलर प्लस जो होता है वो छोटा होगा, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिसमें से बिगर नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा होगा, ठीक है। कॉमन से ये छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं हम बात। फ्रैक्शन हो गए, t minus 3 t minus 2 में भी 1 का गैप था, ठीक है, 1 का गैप है, हम एज सच मेंटेन करेंगे। t minus 2 minus t minus 3 1 ही होता बेटे, अगर ये -1 होता गैप तो आप -1 से भी इसको सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। लेकिन डिफरेंस हम हमेशा बड़े से स्मॉलर देख रहे हैं, और आप देखो t minus 2 minus t minus 3 मतलब t plus 3, दिस इज 1, ठीक है। अगर ये -1 होता तब आप वो भी ध्यान रखते, जैसे हम 2 3 गैप वाले से 2 3 से डिवाइड कर रहे हैं तब हम -1 लेते, और वैसा आपको एक करा भी दिया मैंने -1 वाला। चलिए इसमें क्या हुआ, इंटीग्रल 1/t minus 3 का लॉग mod t minus 3,
1 अपॉन टी माइनस 2 का माइनस लॉग टी माइनस 2 प्लस सी. इज इट राइट बेटा? इज इट राइट? गौर से देखिए, इज देयर एनी मिस्टेक? यस, देयर इज अ मिस्टेक बेटा, जो करते हैं कॉमनली. ये ब्रैकेट में आना है. हाफ हमारा दोनों के साथ था, ठीक है, हाफ सिर्फ फर्स्ट के साथ रह गया, तो वहां मिस्टेक हो गई फिर आपकी. और ये होती है, कॉमनली मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने पूछा आपसे. आई क्या हो गया बेटे? हाफ. हमने लॉग का फॉर्मूला यूज कर लिया और लॉग के साथ साथ टी भी पुट कर देते हैं. लॉग टी माइनस 3 आना है न्यूमैरेटर में, दैट मीन्स 10x माइनस 3 इज इन द न्यूमैरेटर एंड 10x माइनस 2 इज इन द डेनोमिनेटर. ओके, सिंपल टू गेट, राइट? आई होप बेटा इजी लग रहे हैं आपको भी. अब ये क्वेश्चन कमांड आ रही है, ठीक है, इनको जरूर कैच करना है बेटे, बहुत बार 1-2 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यस, देखो अब देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर अब जब 3-4 क्वेश्चन कर चुके हो आप खुद फटाफट बोल रहे होंगे हमने किसको सब्स्टिट्यूट करना है. यस, लॉग कॉस एक्स को. लॉग कॉस एक्स, लॉग साइन एक्स ऐसे हैं बेटे, आप डायरेक्टली ध्यान रखिए. लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव 10x. मैंने इसका एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया था आपको, उसकी मैं अभी नहीं बात करी, वो इससे भी सिंपल थे, बट वहां गैस ही नहीं कर पाए. 10x का डेरिवेटिव ये कहां से हो गया बेटे? लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव. लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव करके देखोगे आप तो दैट इज 10x. चेन रूल यूज करेंगे लॉग कॉस एक्स के लिए. लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, यहां पर है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो गया? माइनस 10x. साइन तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, कांस्टेंट भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या इन्वॉल्व क्या हो गया? 10x. ओके, और लॉग साइन एक्स में कॉट एक्स इन्वॉल्व होगा बेटे. लॉग साइन एक्स में कॉट एक्स इन्वॉल्व होगा, वो भी मैं यहीं पे रिकॉल करवाते हैं, बिल्कुल सेम लाइन पे. लॉग साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉट एक्स हो जाएगा ना यहाँ पर. तो ये चीजें भी ध्यान रखो बेटा, ये प्रैक्टिस से आती है, जिसने जितनी प्रैक्टिस करके उसको उतना ध्यान रहेगा, ठीक है. देखिए अब यहाँ आपको क्विकली गैस हो गया क्या पुट करना है हमने. लॉग कॉस एक्स को हम पुट कर देते हैं लॉग कॉस एक्स या लॉग कॉस एक्स प्लस 1, देख रहे हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस है, जैसे भी करो. लॉग कॉस एक्स इज टी, दैट मीन्स माइनस 10x. अब कर चुके हैं हम, अभी राइट में कैलकुलेट पूरा नहीं लिख रही. माइनस 10x dx इज dt, दैट मीन्स 10x dx इज माइनस dt. ये कांस्टेंट साइन हमेशा आपने एडजस्ट करने हैं बेटे, यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है. अब क्या हो गया? अब गिवन इंटीग्रल क्या हो गया? 10x. गिवन इंटीग्रल हमने एज्यूम नहीं किया था, तो यहाँ लिखिए, कंप्लीट लिखिए, log cos x प्लस 1 इंटू log cos x प्लस 2 dx. ओके, तो ये क्या हो गया बेटे? माइनस dt. log cos x is t, t प्लस 1, log cos x अगेन t प्लस 2. माइनस आया हुआ है हमारा, माइनस आप ध्यान रखेंगे, इसको हम चलिए एडजस्ट कर देते हैं बाहर. अब इसके जब पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं बेटे आप, तो दैट इज 1 अपॉन टी प्लस 1. टी प्लस 1 स्मॉलर है, टी प्लस 2 ग्रेटर है, माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2, और गैप 1 का ही था, ठीक है, सिंपल टू गेट. बट ये माइनस गड़बड़ ना कर दे बेटे, इसलिए पहले ही बाहर रख दीजिए ताकि बाद में दोनों के साथ एडजस्ट कर ले. बाकी स्टिल कैलकुलेशन आपकी है, जैसे भी करें. माइनस लॉग 1 अपॉन टी प्लस 1, आई थिंक अब फटाफट कैलकुलेट करने की हैबिट हो गई है. माइनस इंटू माइनस प्लस लॉग मॉड टी प्लस 2 प्लस सी. टी का कोफिशिएंट 1 है, आज जो क्वेश्चन रख रही हूँ मैं सब में टी का कोफिशिएंट 1 ही रख रही हूँ अभी बेटे, ठीक है, और डिस्कस करेंगे आगे. आप देखो अब यहाँ टी प्लस 1 न्यूमैरेटर में नहीं है, आप जब फॉर्मूला यूज कर रहे हो लॉग ए माइनस लॉग बी का, तो t प्लस 2 न्यूमैरेटर में है, तो यू हैव टू बी केयरफुल इन सच क्वेश्चंस, ठीक है. t को वापस पुट कर दीजिए, t इज नथिंग बट log ऑफ t was log cos x प्लस 2 अपॉन log cos x प्लस 1. दिस इज योर आंसर.
ओके, आई होप बेटा आपको भी मजा आ रहा है आप करने में। आप देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दी, साइन 2x अपॉन साइन 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अभी तक जो क्वेश्चंस किए सब में पार्शियल क्या फैक्टर्स दिख रहे थे हमें डिनोमिनेटर में, अभी फैक्टर्स नहीं दिख रहे, अभी हमें एग्जैक्ट ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल मीनिंग फंक्शन इन साइन एक्स दिख रहा है, बट साइन पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है। जब हम नहीं हो रहा फॉर्मूले से नहीं होगा, दिख रहा है सिंपल तो है नहीं उतरा कि फॉर्मूले से हो रहा है, फॉर्मूले से नहीं होगा तो हम सब्स्टिट्यूशन ही सोचते हैं सबसे पहले, बार बार आपको कह रही हूँ तब सब्स्टिट्यूशन की लाइन पे सोचिए। आप सब्स्टिट्यूशन की लाइन में सोचोगे इस ये हमारा सम फंक्शन है तो सम के डेरिवेटिव में सम आना चाहिए था कहीं, वो तो है नहीं, है नहीं, तो चलाइए थोड़ा सा दिमाग, अभी तो बिल्कुल हम उसी कैटेगरी में कर रहे हैं, आप बिल्कुल चला पाएंगे बेटा, और ऐसे ही क्वेश्चंस की कुछ कंबाइन प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा है क्या करेंगे हम, ये पावर 4 ये पावर 2 क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले, हम साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले, आई को ही हम कंसीडर करें सबसे पहले। क्वेश्चन लिखने की कभी सेंस नहीं होती बेटे, दोबारा आप क्वेश्चन नंबर हमेशा सही डालिए और आपका आंसर प्रॉपर उस वे से स्टार्ट करिए जिसका यूज हो। यहाँ आई नहीं लिखते बच्चे, लेकिन इक्वल 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 लिखते जाते हैं, क्वेश्चंस का फ्लो ही नहीं बनता। सॉरी, ये 4 है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अब ये क्या हुआ, हमें जो अभी एज सच दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट तो हमें डेरिवेटिव दो टर्म्स में दे नहीं रहा, साइन स्क्वायर एक्स हमने कॉमन ले लिया तो यहां से क्या रह जाएगा बेटे, साइन स्क्वायर एक्स, साइन पावर 4x है, प्लस यहां से रह जाएगा 2। आई होप अब आप सोच सकते हैं, अब आप सोच सकते हैं, जस्ट थिंक ओवर। अब ये डायरेक्ट डेरिवेटिव्स नहीं है बेटे, जैसे log cos x में हमने चेन रूल यूज किया, यहाँ भी चेन रूल यूज होना है। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 2x, x इज साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो दिस इज नथिंग बट साइन 2x, साइन 2x। तो ये भी बहुत यूजफुल है ध्यान रखने के लिए, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, यही नहीं बेटा cos स्क्वायर x आए उसका भी डेरिवेटिव माइनस साइन 2x आएगा। ओके, तो ये भी फंक्शन ध्यान रखने अच्छे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। आप देख रहे हो साइन स्क्वायर एक्स में अब नीचे फैक्टर्स बन गए, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x है तो साइन स्क्वायर एक्स को आप पुट करेंगे t, आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिसका पार्शियल फ्रैक्शन आप इजिली कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी सोचना होता है स्टार्टिंग में, आपको ये ध्यान होगे, प्रैक्टिस की होगी एक्स क्वेश्चंस की तो बिल्कुल ध्यान आएगा ये। ओके, हमने एज्यूम कर लिया बेटा साइन स्क्वायर एक्स को t, साइन स्क्वायर एक्स को t एज्यूम किया, हम देख चुके हैं साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव साइन 2x, मैं डायरेक्ट लिख रही हूं अब साइन 2x dx इज dt। So I will be dt, sin 2x dx is dt, sin square x is t, sin square x is t plus 2। अब मिल गए दो फैक्टर, लीनियर फैक्टर, जिनका पार्शियल फ्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं इस इंटीग्रेंड का 1/t इंटू t प्लस 2 का, है ना। लेकिन इसमें गैप क्या है बेटे, अब गैप क्या है, ये t प्लस 2, दैट मीन्स गैप 2 का हो गया, गैप 2 का हो गया। तो ये नंबर मत भूलिए, पार्शियल फ्रैक्शन की शॉर्ट ट्रिक सीखिए बट बिल्कुल कंप्लीट सीखिए, ठीक है। 2 से फिर हमने यहाँ डिवाइड करना है कांस्टेंट से, ये क्या हो गया 1/t माइनस 1/t प्लस 2। ओके, सिंपल टू गेट, वही ए बी मानते हो बेटे पूरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, नो यूज, इतने में सीखो। जब आपका कोई क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में दिया है तो डेफिनेटली उसकी टेक्निक है कोई, उनको लर्न करिए और आपके कंपटीशंस में भी काम आती हैं ये, ठीक है। 1/t का इंटीग्रल log mod t, 1/t प्लस 2 का इंटीग्रल log mod t प्लस 2 प्लस c। आई थिंक अब मेरी मिस्टेक आप इजिली पकड़ सकते हैं, ब्रैकेट, ठीक है, हाफ इज विद बोथ दिस, ठीक है। तो अब यहां पर हम I इज हाफ,
हम log का फॉर्मूला भी साथ में यूज कर लेते हैं बेटा और t को भी रिप्लेस कर लेते हैं. t is nothing but sin square x t upon t plus 2, so this will be sin square x upon sin square x plus 2. ओके, इजी लग रहा है? थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए बेटा, बहुत इजी लगेगा और बहुत यूजफुल है. बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस रिजल्ट के, इन दोनों कंबाइंड रिजल्ट के. यस देखिए थोड़ा सा और ट्रिकी कर दिया. sin 2x अपॉन cos पावर 4x माइनस 4. cos पावर 4x माइनस 4. अभी आपको लगेगा ये क्या, अभी तो cos स्क्वायर x के डेरिवेटिव में कह रही थी मैम, तो वो लाना चाहिए था. बट गौर से देखिए बेटा, गौर से देखिए. cos पावर 4x माइनस 4 वी कैन राइट एज cos स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. अलजेब्रिक आइडेंटिटी. ऐसे ही 2-3 रिजल्ट्स को कंबाइन मिल करके क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटे. हम cos पावर 4x माइनस 4 में अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. विच अलजेब्रिक आइडेंटिटी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज करते हैं सीधा. i से हमने एज्यूम किया बेटे, दिस इज sin 2x अपॉन cos पावर 4x माइनस 4. इसको हमने cos स्क्वायर x, आप बिल्कुल जितना शॉर्ट में कर सकते हैं कर लीजिए बेटा. एक बार प्रैक्टिस होती है तो आप क्विकली लिख सकते हैं. मैं तो अभी समझाने के लिए आपको ये डिटेल रख रही हूँ. cos स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर हो गया. a इज cos स्क्वायर x, b इज 2. आप इसे क्विकली लिख सकते हैं. दैट इज नथिंग बट cos स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 2. आपने स्मॉलर पहले लिखना है तो बिल्कुल माइनस पहले लिख दीजिए, क्योंकि हैबिट बिल्कुल ये रखनी चाहिए. फैक्टर ही कर रहे हैं आप, स्मॉलर पहले लिख दीजिए क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हमने स्मॉलर ही लिखना है. यस, dx मत भूलिए बेटे, dx मत भूलिए, dx जरूर लिखना है हमने. cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 2. अब आपको समझ आ गई फटाफट, है ना? क्या पुट करेंगे? cos स्क्वायर x को हम पुट कर दें, cos स्क्वायर x को t पुट कर दें. cos स्क्वायर x को t पुट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव चेन रूल से 2 cos x माइनस sin x, दैट इज इंटू dx dt. चेन रूल यूज हुआ ये बेटे. ये sin 2x बन गया और क्योंकि माइनस भी है, माइनस को हम राइट में एडजस्ट कर देते हैं बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे माइनस नहीं दिया हुआ. ठीक है, i क्या हो गया, i क्या हो गया? i sin 2x dx is minus dt, cos square x is t minus 2 into t plus 2. Okay, so this is partial fraction. I think quickly कर सकते हैं बेटा आप. माइनस बाहर ही ले लीजिए, कोई गलती ना हो. 1 अपॉन टी माइनस 2 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 2 आना है बेटा. बट बिल्कुल आई थिंक नंबर भी आप ऑब्जर्व कर चुके हैं. क्या करेंगे? टी प्लस 2 माइनस टी माइनस 2 दैट इज 4. तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड करेंगे बिल्कुल. ठीक है, अब ये क्या हो गया बेटे? माइनस 1/4 लॉग मॉड टी माइनस 2 minus log mod t plus 2 plus constant of integration. This is nothing but minus 1/4 log mod t भी पुट कर दें हम. t is nothing but cos square x minus 2 upon cos square x plus 2. हमने log का फॉर्मूला भी यूज किया साथ में, और साथ में t को भी बैक पुट कर दिया. ओके, तो इजीली सॉल्व हो गया बेटा, है ना? चलिए, यस, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा आप इसके बेस बिल्कुल. ठीक है, ये क्वेश्चन करके देखिए. यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप. और बेटा ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, आप लोगों को जो दिक्कत हो रही थी टेस्ट के बाद, ठीक है, देखा काफी नहीं कर पाए. आप ऐसे ही क्वेश्चंस और डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए. I can make such videos. इंटीग्रेशन में बहुत वैरायटी है बेटे, जहां जहां आप अटकते हैं वहां पूछिए. I can make those videos. Okay, we can discuss on WhatsApp also. Thanks everyone.